सारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं। अंजुम निसार जो ज़ाहिर है कि ग्रुप की रीढ़ की हड्डी भी है, और हम सब मिल के सिराज कासिम तेली को याद करते हैं। वो हमारा यार भी था, उससे लड़ते भी थे, लेकिन वो एक शीशा पिलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा भी होता था। और फिर शमीम फिरपो साहब, इदरीस मेमन जो हमारे चैम्बर के साबका सदूर हैं, जावेद जो मेरा बहुत पुराने ज़माने का दोस्त है, बिलवानी। कम लोगों का ये दोस्त होता है, लेकिन जिसका होता है वो सही दोस्त होता है। तो इफ्तिखार, मैं तो खैर वैसे ही बड़ा चैम्बर का एहसान मानूँ कि गैर मशरूत तौर पे उन्होंने हमेशा जो भी कुछ हमने आर्ट्स काउंसिल में बेहतरी लाने की कोशिश की वो किया। और मैं चूँकि मरकज़ी जहाँ तक आपने बात की, तो जावेद मुझे तो कहा भी गया था, और इससे पहले पिछले 10-15 साल में मरकज़ी हुकूमत में मुख्तलिफ़ किस्म के ओहदे मुझे ऑफ़र किए गए थे। तो मैंने तो एक फ़ैसला किया हुआ है कि जीना और मरना इसी शहर के साथ है। तो वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ और जिस मिट्टी में, ज़ाहिर है पाकिस्तान है, सिंध है, लेकिन ये मेरा शहर है और इसने बहुत कुछ हम सबको दिया। हम सबको कहाँ से शुरू होके आज तरक्कियों की जिन मंजिलों पे पहुँचे हैं, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। तो मैं इसी का कर्ज अदा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, जिस हैसियत में भी रहूँ यहाँ रहूँ। दूसरी बात यह है कि ये ट्रैफिक व्रैफिक तो अभी मैं यहाँ से निकल के फौरी तौर पे बात करूँगा, और मैं मुर्तज़ा वहाब से भी बात करूँगा। बहुत एक्टिव आदमी है, लेकिन इस तरफ तवज्जो दिलाएंगे। और जो ये कचरा और इसका जो अदारा बना हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उनसे भी बात करेंगे। और ये जो आप कहते हैं ना नारे लिखना, तो ये हमारी खमीर में शामिल हुआ है। मस्जिद के बाहर भी लिखते हैं, स्कूल के बाहर भी लिखते हैं। कोशिश करेंगे हमारे आर्ट्स काउंसिल, चूँकि बहुत मरकज़ी जगह है, एक तरफ उसके असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है, दूसरी तरफ गवर्नर हाउस है, तो हम हर हफ्ते चौथे दिन उसको साफ़ कराते रहते हैं। रात को फिर कोई लिख के दे देता है, हर मर्ज़ के इलाज से लेके अपनी अपनी प्रमोशन के लिए। वो हम करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम आपकी मर्ज़ी से बनेगा। मैं इस इलाके के एसएसपी ट्रैफिक को आपके पास भेजूँगा, आपके साथ बैठ के बनाएगा। यहाँ का जो एसओ होगा वो भी करेगा। और अभी आईजी साहब से भी बात करूँगा। अभी इत्तेफाक से हम सब इकट्ठे थे, तो उनसे ही बात करूँगा। फिर उसके बाद मैं ब्रिगेडियर हारिस के साथ उठ के कुछ हमें बात करनी थी, तो 15 मिनट उनके दफ्तर में बैठा। तमाम लोग आपको हुकूमत सिंध जो है जस्टिस मकबूल बाकर की, दैट गवर्नमेंट इज़ अवेलेबल टू यू मुकम्मल तरीके से, और उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो उसके बिजनेसमैन हैं। हम अगर आज दुनिया में ख्वार हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं, और अगर हम माशी तौर पर मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। हमारी जो निजी पाकिस्तान की हमारी पॉलिसीज़ हैं, अब उसमें सारे मुदाखलत करते हैं। जो पैसे देता है वो मुदाखलत करेगा। ज़ाहिर है जो बेगर तो कोई चूज़र होता नहीं है। तो अगर बजाय इतना उतना सारी दुनिया को हम सूद देते हैं, अगर हम अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी बिजनेस कम्युनिटी पे अगर इन्वेस्ट करते, तो आज ये दिन हमें देखना ना पड़ता कि $1-1 बिलियन के लिए सारी दुनिया में हमें स्क्रू किया जाता है। बिजली के रेट ऐसे कर दिए जाते हैं कि यहाँ हम इंसान को अवेलेबल नहीं है, गैस के रेट, और ये सारा कुछ डिक्टेशन पे होता है। डिक्टेशन इसलिए लेते हैं कि हम अपने बिजनेसमैन पे को उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं देते, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देते। उनकी ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है। बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान से निकल गया है, और पाकिस्तान से चले, एक तो वो तबका है कि जी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए निकला, नहीं, बहुत बड़ा सरमाया वो निकला कि जिनको अब यहाँ पर फिजिबल ही नहीं था, या तो बिजली के रेटों की वजह से, 300 किस्म के टैक्सों की वजह से,
एक्साइज से लेके यूबीआई तक का इंस्पेक्टर आकर के 10 अरब की इंडस्ट्री में डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये जो प्रिविलेज हैसियत होनी चाहिए उस आदमी की कि जो पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर में अपना हिस्सा डाल रहा है और उसके ज़रिए ये मुल्क चल रहा है, इसकी पुलिस की तनख्वाहें, इसकी फ़ौज की तनख्वाहें, इसका चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों की तनख्वाहें, इसका सारा कारोबार ज़िंदगी टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। और टैक्स पेयर ज़ाहिर है हम चाहते हैं बदकिस्मती से जो पर कैपिटा इनकम टैक्स की होनी चाहिए, अंजुम तुम्हें भी पता है कि पाकिस्तान में उसमें सबसे मिनिमम दर्जे पे हम हैं, यानी इसका कम से कम 5-6 गुना टैक्स हमारे पास जमा होना चाहिए। लेकिन ये मुर्गी और अंडे वाली मिसाल है। भाई अगर बिजनेसमैन अर्न करेगा, इंडस्ट्री चलेगी, उसको बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आप फिर स्क्रू करे गवर्नमेंट। अमेरिका में कत्ल से बड़ी सज़ा है टैक्स चोर को, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन फिर वो सारी फैसिलिटीज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी। तो ये सेस वाली जो बात है, डेफिनेटली मैं कल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने उठाऊंगा। लॉ मिनिस्टर मेरा दोस्त है, यहाँ से निकल के अभी उसे कॉल करूंगा, लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरी के साथ या शाम को या सुबह बैठ जाऊंगा कि तुम इसमें देख के हमें बताओ कि अब बात यह है कि हुकूमत सिंध पे बेतहाशा प्रेशर होते हैं इस चीज़ के कि भाई आप इसके लिए चाहिए पैसे, इसके लिए। लेकिन अगर कराची के लिए जो देखें, एक ज़माने में ऑक्ट्राइज कराची को आता था, मैं खुद केएमसी और वाटर बोर्ड और इन अदारों का एडवाइज़र था 94 से 96 तक। तो हमें तो सिर्फ ऑक्ट्राइज से इतना पैसा मिल जाता था कि केएमसी को अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए 1 रुपए की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि केएमसी डोनर हो गया था, केएमसी बांटता था। जब से वो ऑक्ट्राई को ख़त्म करके और डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट, और तो वो जो शहर को पैसे मिलते थे उसमें एक डायरेक्ट मिलते थे हमें पोर्ट से, और एक तो ड्राई पोर्ट बना दिया हर शहर में जहाँ ज़रूरत थी या नहीं थी। मतलब कराची को हर तरीके से इसकी रोशनियों को कम करने की, इसके बिजनेस को हिट करने की बाय डिज़ाइन कोशिश होती रही है। मुझे इसकी ये कहने में कोई आर नहीं है, 4 दिन की मिनिस्ट्री है, हर तरीके की कोशिश हुई। और कराची ऐसी चीज़ है कि उस राख में से 40-40 लोग कत्ल हुए, इस शहर में बिजनेसमैन अगवा हुए, उनके घरों में लोग दाखिल हुए, लेकिन इतनी हिम्मत है यहाँ के बिजनेसमैन की, यहाँ आम शहरी की, कि अगले दिन सुबह फिर ये शहर जो है उसी आबो ताब से रौनक अफरोज होता है। इस शहर को ने बहुत दुख देखे पिछले 40 साल में, कम से कम हर तरीके से अपने बेगाने सब ने इसमें से दूध निकालने के बजाय सब ने एक बोटी के चक्कर में अपनी गाय ज़बह की है। तो मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया है, और मैं समझता हूँ हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी जो एक मेजर स्टेक होल्डर है, आप अनाउंस करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के मेजर फैसलों में, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी उनकी भी जिम्मेदारी। और आप ये देखें कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा जब भी आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे बिजनेसमैनों से मिलते हैं, उन्हीं से बात करते। आप लोगों को हमें तो कभी नहीं बुलाते, आर्ट कल्चर वालों को, आपको कोर हेडक्वार्टर में भी बुलाते, और वो आप भी उनसे भी बात करें। देखिए हमारे साथ इस वक्त जो चैलेंजेस हैं ना, एक्सटर्नल चैनल भी है। हमारे पास अफगानिस्तान का बॉर्डर सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हुआ है, हमारे पास इस तरफ का जो बॉर्डर है ये भी महफूज नहीं है, हमारे अंदर दहशतगर्दी है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, केपी में, और इवन पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक नहीं कई सारे हमारे दुश्मन मुख्तलिफ सेंटर चीज़ें कर। कराची क्या है? कराची GHQ है बिजनेस का, कराची नर्व सेंटर है पाकिस्तान का। कराची को डिस्टर्ब पहले भी इसलिए किया गया कि आप कराची को डिस्टर्ब कर दोगे तो आप इसका इकोनॉमिक पहिया ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। दोनों बड़े फाल पोर्ट पूरे पाकिस्तान के यहाँ हैं, एक ये रहा, एक पोर्ट कासिम पे है। तो सब, और पूरे पाकिस्तान को, बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक तजारत का ये ज़रिया है। तो बिल्कुल कराची पैकेज, ये सेस की मैं बात करूँगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, पहले लॉ मिनिस्टर से,
मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करूंगा और मैं सीएम साहब से भी बात करूंगा कि बिजनेसमैनों के बारे में एक ये भी कर दिया जाता कि ये तो माल खा गए, ये तो चोर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बिजनेसमैन की है। बड़े अस्पताल कराची के ये लोग चला रहे हैं, सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपी ये कर रहे हैं, हजारों स्कूल ये चला रहे हैं। आप इंडस में चले जाएं, आप हमारे चाहे दिल्ली वाले हों चाहे मेमनों के, आप 50 अदारे आपको कराची में मिलेंगे। हर जमात के अस्पताल हैं, स्कूल हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। चिन्योटी, दिल्ली वाले, दिल्ली पंजाबी सौदागरान, मेमन, सब के सब वो चूंकि गवर्नमेंट जो सहूलत देने में नाकाम भी हो जाती है वो चैरिटी के जरिए इस शहर में पूरी हो रही है। तो भाईजान, मैं तो जाहिर है कि मेरा तो आप लोगों के साथ सारी ज़िंदगी है। मैं कोशिश ये करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को आपके साथ बिठाऊं, आपके 2-4 लोग मैं खुद लेके जाऊँगा। उससे पहले ये मैं आपका सारा ये छोटे छोटे काम तो मैं खुद कर लूँगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये चीज़ें और वो चीज़ें, लेकिन ये मेजर डिसीजन है। और 127 अरब अभी सीएम साहब जो है ना, कुछ हो रहा है, उठा दो यार कुर्सी मंगवाइए। अच्छा, कौन है? चीफ मिनिस्टर साहब इज अ प्रो पीपल पर्सन। चीफ मिनिस्टर साहब रात दिन ज़्यादातर मजदूरों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में इसमें रहते। अभी चीफ मिनिस्टर साहब एक बहुत बड़ा फंड है हमारे सिंध के मजदूरों का, वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। 2012 से वो फंड रिलीज नहीं हुआ और उन्हें प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे, अब बाकी कंसर्न लोगों से बात की, अब आकर के वो हो रहा है। तो ये चीज़ मैं नहीं समझता कि अभी तक भी उस तरह से उनकी तवज्जो है कि जो आप पे सारा प्रेशर आया हुआ है, अगर ये हमें डायरेक्टली मिल जाए और उसका एक मोडस ऑपरेंडी बन जाए कि कराची में उसमें से केएमसी का कौन सा एरिया है, उसके थ्रू कौन सा जाना है, वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू कौन सा जाना है, लोकल बॉडीज़ के कौन से अदारे हैं, क्योंकि कराची में तो बहुत सारे अदारे हैं ना, कि उसका इम्प्लीमेंटिंग टूल जो होगा वो कौन सी मिनिस्ट्री होगी। तो आज तो मैं आया था, एक तो ये कि मुबारकबाद दूं अपने दोस्त को, और इन्होंने ऑफिशियली मुझे बुलाया जब सिराज सेठ भी जिंदा था, और जब भी ये सारे हमारे दोस्त सदर होते थे तो सबसे पहले जनरल बॉडी में भी मैं यहाँ बैठा होता था और शरीक होता था। ये मेरा घर है और ये चैम्बर, जैसे आर्ट्स काउंसिल 3.25 एकड़ की थी ना, हमने उसको पूरे पाकिस्तान और सारी दुनिया में कल्चर का नर्व सेंटर बनाया और कल्चर डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया। ये कराची चैम्बर पाकिस्तान की डिफेंस का भी सबसे बड़ा मरकज़ है। पाकिस्तान में चीनी कम है, लोगों को आटा नहीं है, रोटी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा। बिजनेस ही रशिया के 10 मुल्क टूट गए, किसी मुल्क ने हमला नहीं किया था। जब वो फाइनेंशियली वीक हुआ तो ऐसे करके मतलब वो जाने शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तो आपके बिजनेसमैन हैं, वो गौर साहब कॉमर्स के भी मिनिस्टर हैं, आपकी काफ़ी सारी से वहाँ तनवीर भी कॉमर्स मिनिस्टर है, ऊपर तो सारे मिनिस्टर ही आपके हैं। हमारा मोहम्मद अली जो है, सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ एक मेमन के हाथ में है, तो उनको पकड़ें, उनका घेराव करें। मोहम्मद अली है हमारे 3-4 ऐसे वजीर हैं जिनकी फेडरल गवर्नमेंट में बहुत से, तो उनको भी इंगेज करते हैं हम और कोशिश ये करते हैं कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव प्रो बिजनेस प्रो पीपल एक पॉलिसी हो, प्रो बिजनेस हो, लेकिन जो उसमें काम करने वाला है उसके हकूक, उसके मजदूर के, वो भी पूरे होते हों। अभी इस तरह की डिवाइस कर जाएं हम सारे मिलके कि आने वाली जो भी हुकूमत हो उसको एक वो बेहतर मॉडल लगे और उसको अप्लाई करे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो बड़ा फॉर्मल सा लगता है और मैं तो वैसे ही आ रहा था, आपने कहा नहीं हमारा दोस्त वजीर हुआ है तो हम उसे ऑफिशियली बुलाएंगे। तो इंशाअल्लाह सारा कुछ चैम्बर के लिए भी करेंगे। और फिर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा। आपको पता है कि दुकानों में जो कुछ सूरत हाल है, जो बिजनेसमैन आते हैं जाते हैं, लिहारी खारा दर, इसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। ये पहले भी आपको पता है कि कितना बड़ा इशू था, खारा दर में दुकानें नहीं खोल पाती थी एक ज़माने में, तो
तो अब सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है। बाकी लोग भी, इलेक्शन का मौका एक ऐसा होता है कि सारे चोर डाकू निकल जाते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं कि अब ये पुलिस और एजेंसियां सारी इसमें लगेंगी। तो अभी आज भी हमने ये डिस्कस किया है इलेक्शन, और अगले हफ्ते हम इस पर पूरी एक वो कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो इसको स्मार्ट सिटी बना दें, हमारे कैमरे लग जाएं, क्योंकि 80% क्राइम आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो कैमरे बदकिस्मती से अभी तक नहीं हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इलेक्टेड ऑफिस बेरर जितने भी हैं, अल्ताफ़ गफ्फार साहब हैं। तो मैं अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये वो मिनिस्टर है कि जब मिनिस्टर बने तो इन्होंने पहला अल्फाज ये बोला, यार कोई ऐसा काम बताओ जो मैं करूँ और लोग याद रखें कि अच्छा काम करके गए। ये बहुत बड़ी बात है कि मिनिस्टर बनने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तमाम दोस्त जितने हैं सबके दोस्त हैं और कई सालों से दोस्त हैं। और वैक्सीनेशन के ज़माने में अर्जुन भाई ने कहा इन्होंने बहुत काम किया कोविड के दौरान, और वैक्सीन जो है वो आर्ट काउंसिल में, और आर्ट काउंसिल में जब से गए तो इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। जिस तरह ये उधर काम करते हैं ऐसा लगता है कि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है पूरी आर्ट काउंसिल को दे दी है, और आर्ट काउंसिल को जिस लेवल पे ले गए कि पूरी दुनिया से लोगों को जूम पे और इन पे सब पे ये प्रोग्राम करते हैं, मीटिंगें करते हैं, और आर्ट काउंसिल को उस स्टेज पे लिया है जो लोग चाहते थे कि आर्ट काउंसिल ऐसा होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। जैसे कि हमारे सदर साहब ने, अहमद शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट की कि आप कैबिनेट में हैं और सिंध कैबिनेट ये केयर टेकर गवर्नमेंट में कोई ऐसे काम आप सिंध कैबिनेट के एजेंडे में डालें। जैसे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है तकरीबन 127 अरब के लगभग जमा होता है हर साल, और वो सिंध के कंसोलिडेटेड अकाउंट में चले जाता है। अगर ये अकाउंट अलग कर दिया जाए जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा, उसकी एक जो मेन वजह क्या है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इंपोर्ट होता है वो कराची से मोटरवे और हाईवे पे जाता है, और कराची की सड़कें खराब होती हैं और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। इसके लिए प्रोग्राम किए गया गया था नॉर्दर्न बाईपास और साउदर्न बाईपास, ताकि गाड़ियां जो पोर्ट से डायरेक्ट उस पे से जाएं और कराची के अंदर ट्रैफिक में हर्डल्स ना आए। अच्छा, इसके सब मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, ये मैं आपको दूंगा। इसके अंदर ये 94 के अंदर ये सेस शुरू हुआ, फिर 77 में एक्ट बना, 2007 में या 17 में एक्ट बना। ये सब चीज़ें हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कैबिनेट के एजेंडे में ये डालें और इसका हेड अलग करा दें। जैसे कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का जितना कलेक्शन है उनका एक हेड अलग है, वो कंसोलिडेटेड अकाउंट में नहीं जाता। अगर ये हेड अलग बन जाएगा और उस हेड में ये पैसे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि कराची, जैसा कि सदर साहब ने अभी कहा कि 54% एक्सपोर्ट, 67% टैक्स, और इतना बीमार और लूला लगड़ा कराची जो ये सब दे सकता है, अगर ये सेहतमंद हो जाए तो ये क्या क्या कर सकता है, इस पे हम सबको सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये पैसे जमा हो गए और ये कराची पे खर्च हुए तो कराची जो है ये अकेला, ये एक सिटी जो है ये पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस कर सकता है और इतना एक्सपोर्ट कर सकता है और इतना टैक्स दे सकता है। मैं तहे दिल से जनाब अहमद शाह की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। कराची चैम्बर चौक अहमद शाह साहब लाजिम मजदूर इनकी वसासत से और उसके अंदर पार्टिसिपेशन का रेशो वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ। फिर इस्लाहात भी बहुत ज़्यादा होने शुरू हुई। फिर इनकी बहुत मशहूर एक वहाँ पर इन्होंने आज से कुछ कई साल पहले वो उर्दू अदब की एक वो की थी कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी,
उसके अंदर इतना पार्टिसिपेशन आया, इतनी अप्रिसिएशन मिली कि वो आर्ट्स काउंसिल का मुकाम जो है वो यहाँ से लेकर बुलंदियों तक पहुँच गया। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अहमद शाह की काविश, अहमद शाह का विजन, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। कराची चैम्बर हमेशा अहमद शाह और अहमद शाह के साथ रहा है, और अहमद शाह हमेशा कराची चैम्बर के साथ रहे हैं, BMGN हैं, BMG के साथ रहे हैं। और हम लोग बहुत जो कराची चैम्बर के मेंबरान हैं और आम जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं अहमद शाह के प्रोग्राम। और जिस किस्म के भी वहाँ पर अभी इन्होंने वो वहाँ पर एक थिएटर बनाया है जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो ड्रामे हैं वो वहाँ पर होते हैं और लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फैमिलीज़ की फैमिलीज़ वहाँ पहले नहीं जाती थी, अब जाती है, वो ड्रामे भी देखती हैं, क्योंकि वो ड्रामों का मेयार अहमद शाह ने इतना बुलंद कर दिया है कि वो जो उस मेयार पर पहुँचता है ड्रामा, वही वहाँ पर अलाउ होता है और वही वहाँ पर चलता है, अदरवाइज़ वो वहाँ पर नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ मैंने वज़ात ख़ुद उधर आर्ट्स काउंसिल में जाता भी रहा हूँ और वहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। तो मुझे इनकी कोशिशें, इनकी जो वहाँ कराची चैम्बर को अपलिफ्ट इन्होंने किया है, डिजिटल तरीके से इन्होंने वहाँ के कार्ड भी इशू किए हैं, उसमें भी इन्होंने इलेक्शंस के अंदर भी बेहतरी है और इलेक्शन में भी बिल्कुल प्योरिटी है और बिल्कुल शफाफ इलेक्शन वो करवाते हैं। अब जो अपोजिशन भी थी वो भी इनकी दिलदादा है, अब पहले जो अपोजिशन थे अब वो भी अपोजिशन नहीं रही, वो इनके दिलदादा है और इनके साथ मिल गए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी एक शख्सियत, एक इतनी शानदार शख्सियत है, ये उसी की वजह से ये सारा सिलसिला आर्ट्स काउंसिल का बढ़ा है। अब अल्लाह ताला ने जब इनको एज ए केयर टेकर मिनिस्टर बनाया है, वो कि ये अभी केयर टेकर सेटअप में हमारी दुआ है कि आगे चल के अल्लाह ताला इनको और भी तरक्की दे और ये किसी गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने। वैसे तो इनका लाइजोन हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ रहा है, जो भी गवर्नमेंट आई है इन्होंने आर्ट्स काउंसिल की बेहतरी के लिए बहुत कुछ काम किया है। और अब जब इनके पास ये मिनिस्ट्री आई है तो जाहिर है ये डबल बोझ आ गया इनका, कराची के लिए भी सोच रहे हैं, कराची के इदारों के लिए भी सोच रहे हैं और अपने आर्ट्स काउंसिल की बेहतरी के भी जो कर सकते हैं ईमानदारी से ज़रूर करेंगे। 2-3 गुजारिशात आपसे मैं करना चाहता हूँ शाह साहब, जो आपके, मेरा ख्याल आपकी डोमेन में है वो सारी बातें। यहाँ पर कराची पोर्टर्स में आज से कराची कस्टम्स ने एक सेस का एक नोटिफिकेशन निकाला था, आज से 1998-99 में शायद ये थी बात, या उससे 2-3 साल पहले होगी। ये इन्होंने एक सेस निकाला कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया कि जो भी माल पाकिस्तान में इंपोर्ट होगा उस पे ऊपर इन्होंने कुछ परसेंटेज रखी, जो वेट वाइज परसेंटेज है, और उस वेट के हिसाब से इन्होंने परसेंटेज उसकी मुकर्रर की परसेंटेज है कोई 0.50 से लेकर 1.13 तक कि जी ये कमोडिटी जो है इस वेट पर आएगी तो इतने परसेंट जो है वो गवर्नमेंट सेस लेगी। इस सिलसिले में जब इनको अप्रोच किया गया कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन पर, जब ये लगा, उन्होंने उनको बुलाया और उनको ये बताया कि जी ये जो है ये हम कराची पर जितना भी पैसा खर्च होता है वो चीफ मिनिस्टर हाउस से एलोकेट होता है। हम चीफ मिनिस्टर हाउस में से बोझ नहीं लेना चाहते, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप जो इंपोर्ट करते हैं लोग, जो जाहिर है जितना भी बोझ है सारा इंपोर्टर पर ही पड़ता है, तो उन्होंने ये बोझ भी इंपोर्टर पर डाला कि कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हम ये सेस का एक निफाज कर रहे हैं अंडर दी एक्साइज एक्ट, और उसके अंदर हम ये पैसे लेंगे। और एक ये उन्होंने शेड्यूल जो एक बहुत सिंपल सा था, 4-5 लॉज का था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और लोगों ने उस पर देना शुरू कर दिया। आज ये अमाउंट जो है ये बढ़कर, चूँकि इंपोर्ट बढ़ गई, बहुत सिलसिला बढ़ता गया, और ये इंपोर्ट की जो ये सेस की जो अमाउंट है ये 1.134% जितनी भी है ये अरबों में चली गई। लेकिन अब अरबों में ये पैसा पाकिस्तान कराची की शहर पर नहीं लगता, ये सारा पैसा जाता है चीफ मिनिस्टर हाउस के अकाउंट में, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये चीफ मिनिस्टर हाउस से। और ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये चूँकि कराची से हासिल किया जाता है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस पर आप इसको स्टडी करें। और हमारी डिमांड है कि ये जो पैसा सारा चीफ मिनिस्टर अकाउंट में जाता है, इसका एक अलग अकाउंट होना चाहिए,
इसका सेस का अलग अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर जमा हो ताकि हमें पता हो कि कितना पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमा किया गया और किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उसके अंदर हमारी एक और गुजारिश होगी कि वो जो बोर्ड बने, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बने, उसमें कराची चैम्बर भी नुमाइंदा हो, क्योंकि कराची चैम्बर के ही लोग हैं जो ये सेस के पैसे दे रहे हैं और यहाँ जमा हो रहा है। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को देखें और कोशिश करें कि जी इसका अकाउंट जो है वो सेपरेट अकाउंट हो ताकि हमें पता हो कि कितना पैसा आया है और किस तरह खर्च किया गया है। अगर ये पैसा अलग आएगा तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप जोड़िया बाज़ार गए होंगे, जोड़िया बाज़ार की जो सड़कों का हाल है और जो उस इंक्रोचमेंट हुई है और जिस तरह का वहाँ बारिशों में और वो पैसा लगना चाहिए, हमारा वो हब है कराची चैम्बर, ये जोड़िया बाज़ार मेरियट रोड हब है, लेकिन यहाँ पर पैसा लगाया नहीं जाता, ये इनसे पैसा लिया जाता है। और ये यही सिर्फ पैसा लगा दें, सेस का ही पैसा लगा दें इन मार्केटों में जिनसे ये मार्केट से पैसा लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक आप अपने टेन्योर में एक ऐसा काम कर जाएंगे जो यकीनन आपको हमेशा याद किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कराची चैम्बर की बिल्डिंग 1934 की बिल्डिंग है और यहाँ पर कराची चैम्बर एक वो इदारा है जो पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर है और पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर होने के साथ साथ 1934 की हेरिटेज बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं। इसकी बाहर से जो ब्यूटिफिकेशन है वो हम नहीं करा सकते, ना चेंज कर सकते हैं, ना हम चेंज करने का आपसे गुजारिश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि चारों तरफ यहाँ डिग्निटीज़ आती हैं, वज़ीर आते हैं, आप भी तशरीफ़ लाएँ, आप चूँकि हमारे हैं, आपको पता है सारा कुछ। हम ये चाहते हैं कि इसके अराउंड जितनी भी इलाका है, जी एक कुर्सी इधर रखना भाई। मैं जनाब अंजुम निसार साहब हमारे वाइस चेयरमैन को वेलकम करता हूँ। जनाब एक कुर्सी लाए। तो मैं शुड आई कंटिन्यू? ओके, थैंक यू। और अहमद शाह साहब, ये आपकी मोहब्बत है कि निसार साहब आते नहीं हैं, आपकी वजह से ही आए हैं। हम तो बुला बुला के थक जाते हैं, इनको, इनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये हमारा ये जो इलाका है जी कराची चैम्बर का, इसके अगर अराउंड देखें तो अराउंड में जब कोई डिग्निटी आती है या कोई सीजी आता है या एम्बेसडर आता है तो हम उनको इतला करते हैं पुलिस को, और उसको इतला करते हैं। वो यहाँ से ट्रैफिक का वन वे ख़त्म कर देते हैं, थोड़े से वो चूना डाल देते हैं और सफाई कर देते हैं और सुबह फिर वही काम शुरू हो जाता है, गंद पड़ जाता है इसके अंदर। और वो हमारे अख्तियार में नहीं है ठीक करना। हम ये चाहते हैं कि जो बाहर से ये कुछ वायरें लटका देते हैं आकर, ये केबल्स एंड लोग आपस में, और आप चारों तरफ बिल्डिंग को अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें अपने टेन्योर में और हमारे साथ ये ताउन करें कि ये जो ट्रैफिक का है थोड़ा सा निज़ाम बेहतर हो जाए, यहाँ से वन वे ट्रैफिक का निज़ाम आप अगर अपना ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इनको अगर इंस्ट्रक्शन दें कि जी यहाँ पर कराची चैम्बर के चारों तरफ जो भी गंदगी है उसके लिए प्रॉपर कोई ऐसा सिलसिला करें कि डेली वो उसको सफाई करें दोपहर शाम, तो वो ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ इसके हम भी ताउन करने को तैयार हैं। इसके अंदर पौधे अगर चोरी ना हो तो लगा दें। ये जो बिल्डिंग पर लिख देते हैं कि जी ये वोट दो और उसको वोट दो, या जो कुछ ये भी लिखते हैं, ये हमारी बिल्डिंग में अगर ख़त्म किया जाए तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपकी तवज्जो कराची चैम्बर की चाहिए कि ये ट्रैफिक के लिए थोड़ा सा अगर आप हमारा साथ ताउन करें और कोशिश करें। जिस तरह लाइटिंग है, हम चाहते हैं कि इस रोड पर एक्स्ट्रा लाइटिंग जले रात को भी और दिन में भी, ताकि लोगों को पता लगे ये चारों तरफ कि ये कराची चैम्बर है, ये वो इदारा है जो प्रीमियर चैम्बर है, जो दुनिया का 8वां बड़ा इदारा है, एशिया का सबसे बड़ा इदारा है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला इरादा है, जो पाकिस्तान का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कलेक्ट करके पाकिस्तान के एक्सचेकर में जमा कराता है। पाकिस्तान का हब है कराची, आपको पता है, और ये कराची चैम्बर कराची को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 54% जो है ना एक्सपोर्ट पाकिस्तान सिर्फ टेक्सटाइल में कराची से करता है। लेकिन उसके साथ ये ज़्यादती कि कभी भी हमने इतने दफ़ा लिखा है, लेकिन वो एक दिन करते हैं, दूसरे दिन फिर वही आलू चलते हैं। तो वो लोग तो अपने नहीं है जिनको हम कहते थे, आप अपने,
लिहाजा हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप कोई ऐसा सिस्टम करेंगे कि मुस्तकिल तौर पर ये सिस्टम बेहतर हो जाए और हमारे ये 2-3 जो एक्साइज का है काम है, एक्साइज के अंदर इन्होंने, मैं एक बात आपको और नोट करा दूं कि एक्साइज में जब 7-8 क्लॉज थे, उसके बाद इन्होंने क्लॉज चेंज करते गए, अब 2 पेज की किताब है। उस 2 पेज में जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसके अंदर कोई सिस्टम रिफंड का नहीं। अगर आपने गलती से कोई 5 लाख रुपए भर दिए उनको, दूसरी दफ़ा जहाज़ जो है वो शट आउट कर गया या नहीं आया जहाज़, तो अगली दफ़ा 5 लाख आप एक्स्ट्रा भरेंगे, कस्टम ड्यूटी आपको वापस हो जाएगी, सेल टैक्स वापस हो जाएगा, इनकम टैक्स वापस हो जाएगा, लेकिन सेस वापस नहीं होगा, क्योंकि इनके क्लॉज में है कि जी हमारे यहाँ रिफंड का कोई कानून नहीं। तो रिफंड के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 2-4-5 लाख दिया तो ये इसके अंदर बहुत ज़रूरत है कि आप बिजनेसमैन के साथ इस क्लॉज को लेकर बैठे और बैठकर उसके अंदर जो ज़रूरी अमेंडमेंट है उसको करें, ताकि ये सिस्टम भी आए कि जब लाखों करोड़ों रुपया ड्यूटी का रिफंड हो सकता है, तो सेस का 1-2 लाख रुपए क्यों नहीं रिफंड हो सकता। ये कहीं दुनिया में सिस्टम नहीं है कि अगर आपने पेमेंट गलती से कर दी है तो वापस आप उसको रिफ़ंड नहीं करा सकते। जब दूसरी आप पेमेंट आप कर देते हैं तो पहली रिफ़ंड होनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट पर आप बार बार पेमेंट दुनिया में नहीं है। इन गुजारिशात के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं दूर शवार एंड उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे लिए नहीं जनाब अहमद शाह के लिए तशरीफ़ लाई हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुम निसार का कि जी उन्होंने टाइम निकाला आए। जावेद भाई तो आते रहते हैं, आपके लिए ज़रूर आ जाइए, लेकिन ये कभी हम बुलाएं तो आ जाती है, अंजुम नहीं आता। अंजुम आपके लिए आए सिर्फ। एनीवे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अहमद शाह साहब से, यहाँ अंजुम साहब प्लीज़ आप कुछ ऐड कर लें। बिलमानी, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे सिटिंग एसवीपी अल्ताफ पटेला, तनवीर बारी साहब, और बैठे हुए स्टेज पे दूसरे तमाम दोस्त शरीफ फेको साहब, महबूब भाई, इदरीस साहब, और तमाम हमारे एमसी के मेंबरान और ख्वातीन हमारी बहुत ही सब एक्टिव माशाल्लाह। और खुशी है देख के बड़े अरसे बाद इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन को देखे, चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट आ जाती है कि बहुत अहमद शाह वही आपकी ये मोहब्बत में सब यहाँ आए पहुँची यहाँ पे। तो बहरहाल मेरा ख्याल है प्रेजिडेंट सर अहमद भाई आपके लिए मैंने मैसेज भी दिया था, आप शायद वहाँ सीएम हाउस बैठे थे, मैं आता हूँ। आज हमारी सीडीसी की एक्चुअली जो दिया बिल्कुल आपने दिया, तो मैं आपकी इतनी मोहब्बत में आया। और एक्चुअली मोहब्बत से नहीं कि हमारी को खास वो है, लेकिन आपने चूँकि अहमद शाह से डूअर हम हमेशा कहते हैं, और जो आर्ट काउंसिल का कॉन्सेप्ट आज से 20 साल 25 साल पहले लोग घबराते थे, आर्ट काउंसिल सुनते थे कौन जाएगा या वहाँ देख लीजिएगा तो बात खराब, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है और कॉन्फ्रेंसेस क्या, मेरा ख्याल है कराची आर्ट काउंसिल एक वाहिद इदारा है जहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं होता, चाहे इतवार इंक्लूडिंग इतवार संडे, कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 होते और कामयाबी से, और उसमें बहुत जो पार्टिसिपेशन होता है और उन लोगों का पार्टिसिपेशन होता है जो शायद आर्ट काउंसिल जाना, मैंने जैसे बात अपना बड़ा शुक्रिया बाईस समझते थे, आज वो अपनी इज्जत का बाईस समझते हैं कि हमें आर्ट काउंसिल में इवेंट में जाना है और पाकिस्तान की कौन सी ऐसी शख्सियत, कौन से मिनिस्टर, कौन से फॉरेन एम्बेसडर, कौन कवरेज जितनी होती है आपकी उर्दू अदब की धूम का पाकिस्तान में नहीं हर जगह दुनिया के खत्ते में हम देखते रहते हैं। आपकी माशाल्लाह ट्रैवलिंग भी हुई है, तो आपने एक्चुअली बहुत मेहनत की है। और इदारे के पीछे कोई इंसान, विजनरी इंसान आ जाए, कोई ऐसा आ जाए जिसकी सोच खाली ज़ाती ना हो, खाली उस इदारे तक ना हो, पूल के आपने पूरे पाकिस्तान को जो ये हमें बड़ा हम वी फील प्राउड। और मेरे ख्याल अहमद शाह उन चंद लोगों में से है, अगर मेरे घर पे अगर 50 इवेंट है तो 50 की 50 इवेंट में अहमद शाह इज़ ऑलवेज देयर। अगर 5 दोस्त भी हैं तो अहमद शाह इज़ ऑलवेज देयर, बिकॉज इसने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, पे बैक किया, जिसको कहते हैं एक्चुअली में पे बैक करना टू द सोसाइटी, जहाँ पे भी आज जिस इंस्टीट्यूशन में हो। और अहमद भाई आपका कराची चैम्बर से आपका बहुत ताल्लुक है, बल्कि काफ़ी लोगों शायद ये सुन के बहुत मेरे ख्याल हैरानी भी होगी कि कराची चैम्बर के सैकड़ों की तादाद में लोग आर्ट काउंसिल के मेंबर भी हैं। और ये आपने की मोहब्बत, आपकी मेहनत, आपकी तमाम काविशें, ये मैं समझता हूँ इस तरफ रही कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन के दिन जाके हम वी मेक श्योर
जब इलेक्शन होता है और अहमद शाह जिस तरफ खड़ा होता है, हम जाके ब्लाइंड, बल्कि कई दफ़ा ऐसे मौके भी आए, अहमद शाह को पता है मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिनसे सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन जब आर्ट काउंसिल का टाइम आया तो मैं समझता था कि अहमद शाह ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है। उस दोस्त से मैंने माजरत की और उसने भी समझा। मैं कहा यार देखो, आर्ट काउंसिल जो है ना, ये देयर इज ओनली वन अहमद शाह, देयर इज ओनली वन अहमद शाह, और ये इसने इंस्टीट्यूशन बनाया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अहमद शाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी करे, अहमद शाह ने एक पूरा नीचे टीम बना दी है। अहमद शाह तो 10 की 10 इवेंट में एट ए टाइम नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर बैठ के देख रहा होता है हर जगह। इसने पोलियो के दौरान जो आपने काम किया आर्ट काउंसिल के अंदर, और बड़ी तादाद में